अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूँ आपका फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बो पेन पर कि इसकी काजेज़ क्या होती हैं और कोहनी के इस दर्द को हम घर पर रहते हुए किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इस एल्बो पेन को या कोहनी के दर्द को हम मेडिकल की लैंग्वेज में टेनिस एल्बो भी कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन में होता है या यंग लोगों में होता है। ये जो ख़वातीन होती हैं, फ़ीमेल्स, ख़ासकर घर में काम करने वाली ख़वातीन जो होती हैं, उनमें उतना ही कॉमन है जितना और किसी एज के लोगों में या स्पोर्ट्समैन में कॉमन होता है। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन घर पर रहते हुए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करती हैं और इसकी एक जो बड़ी काज़ होती है टेनिस एल्बो की या कोहनी के दर्द की, उसकी काज़ में रेपिटेटिव इंजरी जो है वो बहुत ही मेन प्रॉब्लम होता है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बार बार उस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, यानी बर्तन धोते हुए या कपड़े धोते हुए या घर के और कोई इस तरह से डेली एक्टिविटी जो होती हैं वो करते हुए आपकी जो रेपिटेटिव इंजरी आती है आपके एल्बो पर, उसकी वजह से आपको ये टेनिस एल्बो हो सकता है। और उसके अलावा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत ही कॉमन है, लोग टेनिस खेलते हैं, बार बार रेपिटेटिव इंजरी होती है। ऐसी कंडीशन में आपको टेनिस एल्बो की कंडीशन या एल्बो पेन की कंडीशन हो सकती है। तो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें शुरू में स्टार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ स्वेलिंग हो रही है या फिर बाजू का रेडनेस भी देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले तो आइसिंग रिकमेंड करते हैं कि आप आइसिंग करें, उससे आपका पेन भी कंट्रोल होता है और आपकी स्वेलिंग भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सी मोडेलिटीज़ का यूज़ भी करते हैं, लाइक थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वुंड हीलिंग जो है वो ज़रा बेहतर हो जाए, जल्दी हो जाए। उसके अलावा हम टेंस का इस्तेमाल भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जो आप घर पर रहकर अपनी टेनिस एल्बो की कंडीशन को, अपनी एल्बो की पेन को कंट्रोल करने के लिए आप एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि लेटरल एपिकंडाइल जो होता है एल्बो का, वहाँ पर हमारे एक्सटेंसन मसल्स होते हैं एल्बो के, तो उनकी इंजरी हो जाती है रेपिटेटिव इंजरी की वजह से, और हमें पेन की कंप्लेंट जो है वो ना सिर्फ एल्बो में रहती है बल्कि आगे बाजू की तरफ, फोरहैंड की तरफ भी आती है और बाजूकात ऊपर की तरफ भी पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि ऊपर हमारे शोल्डर की तरफ या बाइसेप ट्राइसेप की तरफ भी पेन जा रहा है। तो जहाँ तक इसी एक्सरसाइज की बात है, एक्सरसाइज में हम सबसे पहले इसके अगर टेंडरनेस है तो हम उसको टेंडरनेस को रिलीज़ करेंगे और यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू मसाज हम अपने थंब से भी दे सकते हैं, अपने फिंगर से भी दे सकते हैं। और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर टेंडरनेस हो रही है तो हम उसको आहिस्ते आहिस्ते सॉफ्ट टिश्यू मसाज देंगे। और मसाज करने के बाद आप 5 से 10 मिनट इसको मसाज दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर मसाज करते हो आपको पेन ज़्यादा एग्जैजरेट हो रहा है तो उसको ज़रा स्लो डाउन कर लें और उसको रोक दें। अब इसको मसाज करने के बाद इस आपने एल्बो पे जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं उनकी मोबिलाइजेशन करनी है। उसका तरीका यह है कि आप अपनी रिस्ट को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, स्लोली मूव करना है, रैपिड मूवमेंट नहीं करनी है आपने, ताकि इंजरी बढ़े ना उसमें। आप इसको स्लो मूवमेंट करेंगे अपने रिस्ट को, तो उससे आपके एक्सटेंसिव मसल्स की वजह से आपके एल्बो पर मोबिलाइजेशन हो जाएगी। आप इसको नीचे लेके जाएंगे, अगेन इसको ऊपर, और यही मूवमेंट आप 8 से 10 मिनट तो रिपीट करेंगे तो स्लोली उसमें मोबिलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे इसके स्ट्रेचिंग की तरफ, अपने एक्सटेंसिव मसल्स के स्ट्रेचिंग की तरफ, जिसकी वजह से हमें एल्बो पेन हो रहा होता है। स्ट्रेचिंग के लिए हम सिंपली जैसे मैंने मोबिलाइजेशन किया है इसी तरह से अपना जो पाम है उसको ऊपर की तरफ, फिंगर्स को ऊपर मूव करेंगे और फिर इसके बाद स्लोली हम अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ और फिर फिंगर्स को बेंड करेंगे। इससे आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा अपने एल्बो के ऊपर की साइड पर। अगेन हम इसको ऊपर लेके आएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे और फिर से वापस नीचे, और नीचे ले जाकर अपने फिंगर्स को बेंड करेंगे अपने बाजू में अंदर की तरफ, और इससे आपका यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। अगर इस तरह से आपको कम स्ट्रेच फील हो रहा है और आप ज़्यादा इसको स्ट्रेच ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप दूसरे हाथ से अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके एल्बो के पॉइंट पर। इसको यहाँ पर हम बेंड करके रखेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स करेंगे, ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके जाएंगे और अगेन हम इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम इसको दूसरे हाथ से भी अंदर की तरफ बेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, कि हम एल्बो पर अपने एक्सटेंसिव मसल की स्ट्रेंथनिंग किस तरह कर सकते हैं ताकि हमारी पेन भी कंट्रोल हो और रिकवरी जो है वो जल्दी बेहतर हो। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर ग्रिप मौजूद है। ये ग्रिप अमूमन लोगों के पास घरों में होती है, स्पोर्ट्समैन के पास एटलीस्ट होती है। अगर ग्रिप मौजूद नहीं है तो उसके अलावा हम टेनिस बॉल का या किसी भी सॉफ्ट बॉल का यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको प्रेस करना है और उससे हमारी स्ट्रेंथनिंग होगी। मैं यहाँ पर ग्रिप का इस्तेमाल करता हूँ। आप ग्रिप को सिंपली पकड़ें और अपनी एल्बो को बेंड कर लें 90 के एंगल पर और यहाँ पर इसको प्रेस करके रखें। अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथिंग हो रही है, मेरे मसल वर्क कर रहे हैं एल्बो के। यहाँ पर इसको प्रेस करके रखें,
फिर इसको रिलैक्स कर देंगे। अगेन मैं इसको प्रेस करूँगा और मैं इसको फिर रिलैक्स कर दूँगा। आप 8 से 10 मरतबा ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं अपने जो एक्सटेंसिव मसल्स हैं अपनी एल्बो की स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। मैंने इसको रिलैक्स कर दिया। एक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसमें हमने सिंपली ये करना है कि अपने बाजू में कोई भी वेट पकड़ लें और वेट को पकड़ने के बाद हमने रिस्ट पर ठीक उसी तरह से मूवमेंट करनी है। अपनी रिस्ट को नीचे की तरफ बेंड करेंगे और फिर हम इसको वापस स्ट्रेट कर देंगे। अगेन आप इसको नीचे की तरफ बेंड करेंगे और आप वेट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मिनिमम आप 500 ग्राम तक या आप बल्कि हैं या स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप इसको 1 kg तक भी कर सकते हैं। आप वेट को नीचे बेंड करेंगे, अपनी रिस्ट पे मूवमेंट देंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, अगेन इसको वापस लाएंगे। इससे आपकी एल्बो पर स्ट्रेंथनिंग होगी और आपका पेन भी रिड्यूस होगा। ये एक्टिविटी आप 8 से 10 मरतबा इसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद एक और एक्टिविटी है, अपनी सिंपल सी एक्टिविटी है। आपने कोई भी आप वाटर बोतल पकड़ सकते हैं, आप कोई टॉवल पकड़ सकते हैं या कोई भी रॉड वगैरह लेकर उसको अपने दोनों हाथों से पकड़कर और उसको हमने ट्विस्ट करना है। अपने एक बाजू को आगे की तरफ मूव करेंगे और दूसरे बाजू को अपनी तरफ मूव करेंगे। इसको हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक्सटेंसिव मसल्स वर्क करेंगे और इनकी स्ट्रेंथिंग भी होगी और एक्टिविटी होने से आपका पेन कम हो जाएगा जो आपको टेनिस एल्बो की वजह से हो रहा है। इसको आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बाजू को अंदर और दूसरे बाजू को इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। इसको यहाँ पर होल्ड करके रखें, रिलैक्स कर दें। अगेन मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, इसको होल्ड करके रखूँगा यहाँ पर, फिर रिलैक्स कर दूँगा। अब दूसरी तरफ मैंने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है और मैं इसको यहाँ पर होल्ड करूँगा, फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। फिर से मैं कर रहा हूँ और मैं अब इसको रिलैक्स कर दूँगा। और इसके अलावा हम अपनी एल्बो को स्ट्रेंथन करने के लिए सिंपल कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम अपने दीवार के साथ कोई पिलो रखें और या कोई भी टॉवल वगैरह रखें ताकि हमारे जो मसल्स हैं या हमारी बोन है उस पर हमें हार्ड सरफेस जो है वो चुभे ना। हम इसको फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एल्बो को बाहर की तरफ मूव करेंगे और दूसरे हाथ से, या अगर दीवार है तो ओबियसली उसके बगैर ही यहाँ पर एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके रखेंगे, फिर हम इसको रिलैक्स कर देंगे। अगर आपको दीवार के साथ करना है तो आप बिल्कुल दीवार के पैरेलल बैठ जाएंगे और यहाँ पर कोई चीज़ टॉवल वगैरह रखकर या कोई भी सॉफ्ट चीज़ रखकर आप इसको प्रेस करेंगे दीवार की तरफ। फिर मैं इसको रिलैक्स कर दिया है। अगेन मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और अब मैंने इसको रिलैक्स कर दिया। आप ये एक्टिविटी 8 से 10 मिनट कर सकते हैं और अगर सिंपली आप बैठ के इसको करना चाहते हैं तो आप अपने दूसरा हाथ इधर से पकड़ के इसको और इस कंडीशन में अपनी एल्बो को बाहर की तरफ मूव करें और यहाँ से अपने बाजू से इसको अंदर की तरफ खींचें। मैंने इसको फोर्स लगाई और रिलैक्स कर दिया। अगेन मैं इसको बाहर की तरफ मूव करूँगा और यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और मैंने इसको रिलैक्स कर दिया। आप 8 से 10 मरतबा ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के बाद या एक्सरसाइजेज़ के बाद बाज़ ऐसा भी देखने में आता है कि पेशेंट को थोड़ा सा पेन बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ देर के लिए वो बढ़ता है। जब मसल्स की एक्टिविटी होती है तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए आप एक्सरसाइज के बाद कुछ देर के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए आइसिंग भी कर सकते हैं और उससे आपका पेन भी कंट्रोल हो जाएगा। या अगर आपके पास घर में कोई भी एनाल्जेसिक जेल है तो आप उस जेल का यूज़ भी कर सकते हैं। जेल से ना सिर्फ पेन कंट्रोल होता है बल्कि आपकी जो स्वेलिंग होती है आपके एल्बो पर वो भी कम हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आपकी हेल्थ के रिलेटेड, स्पेशली फिजिकल थेरेपी के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उस पर ज़रूर गाइड करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो टाइम से मिल सके।